रिसाली क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक संस्था पर्यावरण मित्र बेहद अनुकरणीय उदाहरण बनकर सामने आई है। इस संस्था ने विगत वर्षों में न सिर्फ पेड़ पौधे लगाए हैं, बल्कि पर्यावरण मित्र ने इन पौधों को बड़ी मेहनत और समर्पण के साथ बचाए रखा है। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण मित्र ने बिना किसी सरकारी सहायता के रिसाली के मैदान में वृक्षारोपण किया है। जब वृक्षारोपण का कार्य संस्था ने प्रारंभ किया था, तब रावण मैदान में पानी की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। तब संस्था के सदस्यों द्वारा पौधे लगाए गए और उन्हें रोजाना पानी देकर बचाए रखा गया। इतना ही नहीं, संस्था की इस निस्वार्थ मुहिम को देखकर स्थानीय लोग प्रोत्साहित हुए और आज रिसाली के हर स्थान पर लोग पौधारोपण करके पौधों को बचाने की मुहिम में बिना किसी सरकारी मदद के जुटे हुए हैं। हमारी संस्था का नाम है पर्यावरण मित्र रिसाली। ये विगत 5 सालों से लगातार पौधारोपण के क्षेत्र में रिसाली सहित आसपास भिलाई में भी रुआ बांधा और धनोरा तक हम लोग सक्रिय हैं पौधारोपण के लिए। हाँ, ये पहले एक बहुत कचरा फैला हुआ एक मैदान नज़र आता था। इसमें हमारे बीएसपी के पूर्व रिटायर ईडी श्री एस.एन. सिंह साहब यहाँ पर उस कचरे को उठाने के लिए जब आए तो उसमें मैं भी सक्रिय हुआ। फिर यही सफाई अभियान करते करते विचार आया कि क्यों ना यहाँ पर पौधा लगाकर इसे बड़ा किया जाए। उस वक्त हमारे पास सिर्फ एक हैंड पंप था इस मैदान में और नगर निगम के सहयोग से नगर निगम पौधा लगाया। उसके बाद वे चले गए, लेकिन उस सुरक्षा की जिम्मेदारी और पेड़ बचाने की चिंता उस दिन से लगातार हम लोगों को होती रही कि पौधे तो लग गए, इन्हें सुरक्षित कैसे किया जाए। उसी कसम में हम लोगों ने कुछ इंतज़ार किया नगर निगम का कि ट्री गार्ड मिल जाए, पर वो भी उपलब्ध नहीं हो पाया। फिर एक विचार आया कि क्यों ना हम इसमें आम लोगों को जोड़कर कुछ ट्री गार्ड सहयोग की मांग करेंगे कर। तो पहले तो 8-10 ट्री गार्ड आए, उसमें हम लोगों ने जो दिए सहयोग किए उनका नेम प्लेट लगाए। फिर उसके बाद लोगों में जागरूकता आई कि हम भी अपने परिजनों के नाम से या खुद के नाम से ट्री गार्ड देंगे करके। तो इस तरह 20-25 पेड़ क्या पूरे 200 पेड़ के लिए हमें ट्री गार्ड प्रदान हो गए। और हम लोग संकल्प ये लिए कि सेवा हमको करना है पर्यावरण मित्र के समिति के सदस्यों को। और सभी सदस्य जो यहाँ आप देख रहे हैं आसपास, सभी लोग घर से समय निकाल कर, बहुत सभी का ड्यूटी है, कोई बीएसपी कर्मचारी है, कोई शासकीय टीचर है, सभी लोग समय निकाल कर इस पौधे को बचाने के लिए जी जान से भिड़े रहे। शुरुआती दौर में यहाँ पर तो बहुत अव्यवस्थाएं थी। जैसे हम लोग देखते थे हमारे साथी पेड़ लगा रहे हैं तो हम लोग इधर घूमने आते थे, तो घूमते घूमते देखते थे कि लोग पेड़ लगा रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी एक प्रेरणा जागृत हुई कि हम लोग भी इनके साथ जुड़े और धीरे धीरे इस प्रकार जुड़ते हुए हमारा संगठन धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता आज बहुत बढ़ गया है। और शुरुआत में तो पानी की बहुत समस्या हो रही थी। पहले डिब्बे में हाथ से पानी ढोते थे, फिर साइकिल मिली, फिर कहीं से पाइप की व्यवस्था हुई। एक ही हैंड पंप था, उस हैंड पंप से पानी डालते थे। फिर धीरे से हमारे एक मित्र हैं जो उस समय सांसद थे हमारे आज के गृह मंत्री जी ताम्रध्वज साहू जी, उनके सहयोग से एक हैंड पंप यहाँ पर और लगाया गया। तो इस प्रकार धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। लोग आने जाने वाले लोग देखते थे कि लोग क्या कर रहे हैं, तो देख के उनको भी कुछ प्रेरणा हुई, लोग जुड़ते गए। आज आप उनके सहयोग से, जन सहयोग से भी आज हमको बहुत मदद मिली। और इस प्रकार आज हम लोग रिसाली ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी प्रयास कर रहे हैं। लोगों को इसके लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में बच्चों को प्रेरित करने के लिए उनकी ड्राइंग प्रतियोगिता कराई जाती है। यहाँ पे क्या पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, तो हम ही लोग दोस्त लोग सब मिलके पर्यावरण मित्र मंडल बनाए रिसाली और बहुत लोगों को जागरूक किए और पेड़ पौधे बांटे। उसके कारण क्या है, अब जागरूकता आई है जिससे कि सभी लोग इस क्षेत्र से जुड़ गए हैं। हम लोगों ने बहुत सारे गार्डन में काम किया, मुक्तिधाम, स्मृति गार्डन, रिसाली दशहरा मैदान, टंकी, रुआंदा, सारे जगह में हम लोगों ने काम किया और अभी सभी लोग इस साथ में जुड़ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संगठन क्या है कि उस समय तो एकदम बंजर था, या कुछ नहीं था। हम लोग कुछ काम मतलब चलो लगाते हैं पेड़ ऐसा करके सोचते थे, तो लगा भी रहे हैं तो लोग मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट, ये पागल है, इन लोग कुछ नहीं होगा, ऐसे ही यहाँ सोच था लोगों का। हम लोग लेके आते थे पानी, अरे ये तो गर्मी में मार डालेगा, ये अभी ऐसे कर रहे हैं, कुछ नहीं बचेगा यहाँ। हमें कोई निगेटिव ही मिला उसमें, लेकिन हम लोगों ने उसको एकदम भीड़ के कुछ भी हो जाए देखा जाएगा जो होगा, ऐसा करके हमने शुरू किया। और उसमें फिर धीरे धीरे बढ़ते गए।
फिर लोगों ने सोचा क्यों ना हम यहाँ का तो हो गया, यहाँ तो बढ़ गया, 3 साल हो गया। फिर लोगों ने आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग हैं जो इधर उधर सब अपने हम लोगों ने प्रोत्साहन के लिए उसको पेड़ दिए कि आप लगाइए, घर घर जाके दिए, उन्होंने लगाया। और ऐसा हुआ, लोगों में ऐसी जागरूकता आई कि बहुत सारे संगठन के तौर पे बन गए हैं, वो भी हमारे ही हैं, लेकिन 10 लोग 15 लोग ऐसे बना के अलग अलग गार्डन अलग अलग जगहों में, जगह जगह यहाँ जैसे रुआ बांधा है, स्मृति गार्डन है, अपना तालपुरी है, ये सब जगह अपना मुक्ति धाम है, ये सब में अलग अलग, उधर सेलूद में वो चला रहे हैं। गांव तरफ भी इसका असर हुआ है।